नमस्कार दोस्तों। चांद पर मौजूद इस चीज को छूने भर से ही मौत हो जाती है। आप लोगों ने अभी तक चांद के बारे में या मून मिशन के बारे में बहुत कुछ जान लिया है। यह बात सन 1972 की है, जब नासा की एस्ट्रोनॉट हैरिसन स्मिथा, जो अपोलो 17 मिशन का हिस्सा थीं, इस खतरनाक चीज की शिकार हो गई थीं। इनकी जान जाते जाते बची थी। चांद पर मौजूद इस चीज से हमेशा बचते हैं एस्ट्रोनॉट। जिसने छुआ उसकी मौत तय है। चांद पर चंद्रयान 3 के पहुंचने के बाद से ही भारतीय लोगों की दिलचस्पी चांद में बढ़ गई है। लोग अब चांद के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। यही वजह है कि आज हम आपको चांद की एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाले हैं जिससे एस्ट्रोनॉट हमेशा दूर रहते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि एस्ट्रोनॉट क्या है। एक नाम नहीं, बल्कि 3 नाम से जाना जाता है। एस्ट्रोनॉट उसे कहते हैं खगोल यात्री, अंतरिक्ष यात्री या खगोलबाज। एस्ट्रोनॉट ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर जाकर अंतरिक्ष में प्रवेश करे। अब आते हैं उसे खतरनाक चीज पर। ये इतना खतरनाक होता है कि अगर गलती से भी किसी एस्ट्रोनॉट के अंदर चला जाए तो उसकी जान भी जा सकती है। नासा की एस्ट्रोनॉट केट ग्रीन अपने एक इंटरव्यू में बताती हैं कि इसका निर्माण चांद पर लाखों उल्कापिंडों के टकराने से हुआ। इसमें सिलिका और आयरन जैसे मेटल भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। अब आते हैं इस बात पर कि ये खतरनाक कैसे बना। दरअसल चांद पर ना तो हवा है, ना ही पानी। ऐसी स्थिति में समय के साथ साथ बहुत शार्प हो जाती है, और जब ये किसी के अंदर जाती है तो बेहद खतरनाक हो जाती है। 1972 में नासा की एस्ट्रोनॉट हैरिसन स्मिथा, जो अपोलो 17 मिशन का हिस्सा थीं, इस खतरनाक चीज की शिकार हो गई थीं। दरअसल जब स्मिथा चांद पर उतरीं तो स्पेसक्राफ्ट में वापसी के समय उनके स्पेस सूट में चिपक कर बहुत थोड़ा सा मून डस्ट आ गया। थोड़े समय बाद ये मून डस्ट सांस के जरिए स्मिथा के अंदर चला गया। ऐसा होने के कुछ ही मिनटों बाद स्मिथा की आंखें लाल हो गईं, उनके नाक से पानी गिरने लगा और सांसम लेने में दिक्कत होने लगी। वहां मौजूद अन्य एस्ट्रोनॉट्स ने बड़ी मुश्किल से स्मिथा की जान बचाई। तब से ही एस्ट्रोनॉट्स इस खतरनाक चीज से हमेशा दूर रहते हैं। ये खतरनाक चीज कुछ और नहीं बल्कि चांद की मिट्टी है। इसे वैज्ञानिक गन पाउडर भी कहते हैं। ये पृथ्वी के मिट्टी जैसी नहीं होती। ये इतनी खतरनाक होती है कि अगर किसी इंसान के अंदर इसका एक कण भी चला जाए तो उसकी जान जा सकती है। अंग्रेजी में मून डस्ट के नाम से जाना जाने वाला ये पदार्थ पृथ्वी के हर इंसान के लिए जहर से कम नहीं है। इन मून डस्ट का एक दूसरा पहलू भी है जो वैज्ञानिकों की रिसर्च चल रही है, और उनका मानना भी है कि इससे पृथ्वी की ग्लोबल वार्मिंग से बचा जा सकता है। लेकिन कैसे? आइए जानते हैं। अब इसके बारे में। ग्लोबल वार्मिंग ऐसी समस्या है जो दुनिया में जलवायु सहित आर्थिक और अन्य मानवीय समस्याओं की भी जड़ बनती जा रही है। वैसे तो वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मानवीय गतिविधियां ही हैं, और ऐसी गतिविधियों, विशेष तौर पर कार्बन उत्सर्जन को कम करने पर जोर जरूर देना चाहिए। लेकिन वे यह भी कहने लगे हैं कि इतना भर काफी नहीं होगा। ऐसे में कई अनुसंधान जोरों पर है जो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय खोजने में लगे हैं। इसी सिलसिले में वैज्ञानिकों ने नया प्रस्ताव दिया है जिसमें चंद्रमा से उड़ने वाली धूल, डस्ट मून, पृथ्वी की ज्यादा गर्म करने से बचा सकती है। पृथ्वी पर गर्मी और तापमान के खेल का सबसे बड़े कारक है सूर्य से आने वाले रोशनी या ऊर्जा। इस ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देता है। वहीं यह भी अहम बात कि ऊर्जा कई रूप में पृथ्वी पर ही भंडार के रूप में मौजूद और संरक्षित है, जिन्हें सिंक कहा जाता है। इसमें सबसे अहम कार्बन सिंक है, क्योंकि वर्तमान ग्लोबल वार्मिंग की प्रमुख वजह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा इसी सिंक से ही आ रही है। लेकिन नए अध्ययन में एक दूसरे पहलू पर गौर किया गया है। चंद्रमा की धूल वायुमंडल में एक स्क्रीन की तरह काम कर सकती है, जिससे सूर्य से आने वाले विकिरण में ही कमी हो जाएगी। शोधकर्ताओं का प्रस्ताव है कि वायुमंडल में यह धूल एक स्पेस स्टेशन से सूर्य और पृथ्वी के बीच स्थापित की जा सकती है, जिससे यह धूल स्क्रीन की तरह कार्य करेगी। PLOS क्लाइमेट में प्रकाशित इस अध्ययन का कहना है
कि सौर विकिरण प्रबंधन के लिए यह अंतरिक्ष आधारित तरीका जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने का एक विकल्प दे सकते हैं। अंतरिक्ष में छोटे सैटेलाइट के झुंड जो पृथ्वी और सूर्य के बीच L1 लैग्रेंज बिंदु पर जाकर छाया प्रदान करने का काम कर सकते हैं। इस दिशा में दशकों से ही वैज्ञानिक काम कर रहे थे। वे ऐसे उपाय सोच रहे थे जिससे किसी स्क्रीन, वस्तु या धूल के कणों से सौर विकिरण को रोककर 1 या 2% ही कम किया जा सके तो वह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मददगार हो सकता है। उटाह यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं की टीम ने विभिन्न धूल के कणों के विश्लेषण किया और जानने का प्रयास किया कि किस तरह की धूल इसमें कारगर हो सकती है। शोधकर्ताओं ने पाया कि पृथ्वी और सूर्य के बीच अगल लैग्रेंज बिंदु 1 पर किसी तरह से पृथ्वी की ही धूल फैला दी जाए तो वह एक बहुत ही कारगर उपाय होगा। लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा खगोलीय प्रयास और लागत आएगी। इसलिए इसके विकल्प के उन्होंने सोचा कि अगर चंद्रमा से ही धूल को प्रक्षेपित किया जा सके तो समाधान लागत प्रभावी हो सकता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि यदि हम छोटी मात्रा का पदार्थ लेकर सूर्य और पृथ्वी के बीच की कक्षा में डाल दें और उसे तोड़ दें तो हम कम ही धूल से बहुत सारी मात्रा में सूर्य की रोशनी को धरती पर आने से रोक सकते हैं। शोधकर्ताओं ने ऐसी पद्धति का उपयोग किया जो सुदूर तारों के आसपास ग्रह निर्माण का अध्ययन करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। शोधकर्ताओं ने पहले सिमुलेशन में परीक्षण कणों को L1 कक्षा में दागा, जिससे पता चला कि अगर सही तरह से दागा जाए तो धूल पृथ्वी और सूर्य के पथ का पीछे जाएगी, जिससे कुछ देर के लिए ही एक प्रभावी छाया बनेगी। इसके बाद इसी प्रक्रिया को चंद्रमा से दोहराया और पूरी तरह से कारगर पाया। शोधकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने केवल धूल के प्रक्षेपण का अध्ययन किया और यह समाधान एक गेम चेंजर हो सकता है। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा।